ब्रह्मा को और विष्णु को सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि मतलब उत्पत्ति और स्थिति मतलब पालन और संहार मतलब मृत्यु। सृष्टि, स्थिति और संहार और तिरोभाव अनुग्रह, ये 5 कार्य हैं मेरे। भगवान शिव ने दोनों को उपदेश दिया। तिरोभाव कहते हैं उत्क्रम को और अनुग्रह कहते हैं मोक्ष को। 5 तत्व हैं सृष्टि को संचालित करने के लिए शिव से ही उत्पन्न है। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश। तो पृथ्वी में सृष्टि की शक्ति है, उत्पन्न करने की शक्ति है। जितने भी जीव है सब पृथ्वी में है, जितने भी बीज हैं सब पृथ्वी में है, समय आने पर उत्पन्न हो जाते हैं। सूर्य भगवान किरणों के माध्यम से वृष्टि करते हैं। पहले रस का शोषण करते हैं गर्मी में, फिर वृष्टि के माध्यम से जीवों को पृथ्वी में वर्षा करते हैं। और वही जीव अन्न में प्रविष्ट होते हैं। सूक्ष्म रूप से जीव पदार्थ उस अन्न को खाते हैं और उस अन्न से ही शुक्र बनता है, रज बनता है, और शुक्र रज के संयोग से ही जीव के शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से पृथ्वी में उत्पत्ति करने की शक्ति है और जल में स्थिति पालन करने की शक्ति है और अग्नि में संहार करने की शक्ति है। जो कुछ होता है सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। और वायु में तिरोभाव है, आकाश में अनुग्रह है, मुक्ति। भगवान शिव ने दोनों को ओमकार की दीक्षा दी। ओमकार जो होता है भगवान शिव का ही रूप है। चारों वेदों की उत्पत्ति ओमकार से हुई है। ओमकार में 5 वर्ण हैं, ध्यान से सुने। आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद। ओमकार में ये 5 वर्ण समाहित हुए हैं। आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद। ये भगवान शिव के 5 मुख से ही ये ओमकार प्रकट हुए, 5 वर्ण प्रकट हुए। भगवान शिव का जो उत्तर का मुख है उससे अकार उत्पन्न हुआ है, पश्चिम का मुख है उससे उकार उत्पन्न हुआ है, दक्षिण वाले मुख से मकार उत्पन्न हुआ है और पूर्व वाले मुख से बिंदु उत्पन्न हुआ है और मध्य वाले मुख से नाद उत्पन्न हुआ। नाद किसे कहते हैं? घंटा को बजाकर छोड़ दीजिए और जो नाद की उत्पत्ति होती है उसी को नाद कहते हैं। तो हम जब ओमकार की ध्वनि लगाते हैं, ओम, तो यही नाद है, अनाहत नाद। आप आंख बंद कर लीजिए और हृदय में एक अनाहत नाद आपको सुनाई पड़ेगा। कान बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, कान बंद करके आप हृदय में अपने प्राण का घोष अनाहत रूप में, नाद के रूप में सुनाई। अपनी आत्मा की आवाज, अपनी प्राण की आवाज आपको सुनना है तो आंख बंद करके, दोनों कान बंद करके आप सुन सकते हैं। जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली होती है उसको अपने प्राण का नाद सुनाई नहीं पड़ता। 6 महीना में जिसकी मृत्यु होनी होती है उसको अपने प्राण की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए बीच बीच में सुनते रहना चाहिए। बोल राधे राधे। बीच बीच में आंख और कान बंद करके अपना प्राण घोष, आत्मा की आवाज सुनते रहना चाहिए। कहीं हम पधारने वाले तो नहीं है, ऊपर तो जाने वाले
हमारी टिकट तो नहीं कटने वाली है। तो भगवान शिव ने